સંત મહાત્માઓ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, અમને પણ આપણે જાણીશું કે સાહેબજી આપ कहाँ से आ रहे हैं? हम बोर उतार तणखला। अच्छा, यहाँ पहले कब कब आए थे सर? कई साल से आते रहते हैं हम यहाँ पे। अच्छा। जब से सदगुरु ज्ञान प्रकाश साहिब थे तब से हम आते रहते हैं। जी जी जी। हाँ, तो आपको निमंत्रण दिया था क्या सर? हाँ, साहिब ने निमंत्रण दिया था, सिद्धे साहिब ने। गांव बोमड़ी में कार्यक्रम था। हाँ। तो वहाँ साहिब जी आए थे, सिद्धे साहिब जी। हाँ। तो हमको आमंत्रण दिया, बोले साहिब जी आइए। तो ये विस्तार में आने के लिए आपको कैसा लगा? अच्छा। अरे ये विस्तार बहुत बढ़िया विस्तार है। यहाँ के महापुरुष भी अच्छे, गांव के लोग भी अच्छे, भक्तों लोग भी अच्छे, बहुत भाविक लोग हैं यहाँ के। बढ़िया अच्छा कार्यक्रम भी होता है और ऐसा होता है कि कायम हर साल आया करे। जी जी। ऐसा लोगों का, भक्तों का भाव ऐसा है। हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा लगता है। सब संतों को यहाँ के लोग सेवा करते हैं क्या? हाँ, सभी संतों की सेवा करते हैं भक्तों लोग। जी। भक्तों लोग पीछे नहीं हटते। जी, जी। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? बस वही संदेश है कि यहाँ भक्ति भाव का जत्रा होती है, यात्रा होती है। यहाँ पर लोग आवे, भक्ति भाव होता है यहाँ। अच्छे सत्संग ज्ञान मिले सबको और अपना मार्ग अच्छा बनावे, जीवन अच्छा के प्रेरणा मिले, जीवन को अच्छा जीने की। हाँ, तो ज्ञान मिलने से क्या है, अपने बाल बच्चों को भी अपने अच्छे अच्छे संस्कार मिले। संस्कार मिलने से घर में जो क्लेश होता है वो क्लेश न होवे, जीवन अपना अच्छा जावे। ठीक है, धन्यवाद साहब। साहब आप कहाँ से हो? मैं पादरा तालुका में नरसीपुरा, कबीर आश्रम नरसीपुरा। जी। हाँ। अच्छा, कब से यहाँ आते हो? यहाँ तो जब श्री ज्ञान प्रकाश साहिब जी थे तब से, क्योंकि वो पहले कार्यक्रम में अड़ास आया करते थे। जी। और अड़ास में मुझे कम से कम उनसे बहुत गहरी मित्रता थी, क्योंकि वो भी पहले ओशो के बहुत अभ्यासी थे। हाँ जी, वो सही बात। और मैं भी ओशो को पहले से अभ्यासी। अच्छा, अच्छा। आज हूँ चेत गवार पलटू साहेब पे एसो रजनीश जी ने बोला, इसके पे हमारे बहुत चर्चा चल रही थी। साहब जी, ओशो और कबीर वो दोनों के बीच में क्या तफावत? तफावत तो बहुत कुछ है। इसमें क्या है कि जो ओशो का ज्ञान जो है, ओशो की जो विचारधारा है, ओशो का जो निर्णय हो कैसा है, जिस पल्ले में वो बैठता है उसी की बात करता है। गीता पे बोलेंगे तो गीता की पूरी बात करेंगे। कबीर साहब के ऊपर बोलेंगे तो सदगुरु कबीर साहब को इसने क्या माना है कि संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जैसे महापुरुष दुनिया में और नहीं हुए। सबसे श्रेष्ठ पदवी सदगुरु कबीर साहब ने दिया है। ओशो ने बहुत कुछ सदगुरु कबीर साहब पे भी बोला है। तो तब से मुझे ये ज्ञान प्रकाश साहब जी से तालमेल इतना, मुझे कई बार बोला। अच्छा। क्योंकि साहब जी को डायबिटीज़ थे। जी, जी। तो वो कहा करते थे तुम मेरे पास आ जाओ। उस समय मैं भ्रमण करता था, क्योंकि गुजरात से लेकर काठमांडू नेपाल तक भ्रमण करता था और कार्यक्रम में इकट्ठा हुआ करते थे। ऐसे तो जानते हैं साहब ज्ञान प्रकाश साहब वो अच्छे ज्ञानी थे और समाज के धुरंधर थे। जी। तो आपको कैसा लगा? नहीं, संत बड़े थे, सब कुछ बढ़िया था, उसमें कोई कमी नहीं थी। क्योंकि वो महापुरुष, हर एक महापुरुष अपने अपने ढंग से जीवन जीते थे। हाँ। लेकिन मुझे आग्रह बहुत किया, लेकिन उस समय मेरा कोई निर्णय नहीं था कि मैं यहाँ इस जगह पर ठहरूं। क्योंकि मैंने उस समय में घर छोड़ने के बाद हमने कोबा में, ये गांधीनगर के जो कोबा सर्कल है वहाँ आश्रम है, और वो आश्रम में हमने कम से कम 12-13 साल रहा, और 12-13 साल रहकर थोड़ा मोड़ा कुछ विकास किया। तो भ्रमण करते समय यहाँ आया करते थे मूलधर में ज़्यादातर साहेब जी से, तो वहाँ भी हमारे मुलाकात होती रहती थी। हम वहाँ से मूलधर से कभी पैदल भी आए हैं यहाँ घूमने के लिए, सवेरे घूमते घूमते यहाँ आ जाते। तो पहले ऐसी सुविधा थी साहब? नहीं, सुविधा में तो बहुत कमी थी, लेकिन इसके साहब के साथ में वो एक छवि साहब कहते थे, मालूम है? वो भी यहाँ रह चुके हैं। प्रीतम साहब रहे, प्रीतम साहब भी रहे, छवि साहब रहे। हाँ, लेकिन ये सिद्धेश साहब को आने के बाद यहाँ के प्रकाश में देखो तो 4 चांद लग गए संतों की सेवा में। और सिद्धेश साहब की जो वाणी है ना, वो जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो कार्यक्रम चलता है ना, वैसे ढंग से यहाँ कार्यक्रम चलते हैं। क्योंकि मैंने छत्तीसगढ़ में भी घुमा हूँ, क्योंकि भारत में श्री ज्ञान साहब जी के साथ में और प्रांतों में हर जगह पर घुमा हूँ, कि साहिब जी के साथ में भी रहा। तो यहाँ के जो भक्त समाज है
मेरा तो कहना है एक जो भक्त समाज है ना, वो इस प्रकार से बंधे रहे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय जाता है ना तो समाज टूटता जाता है और उसी में फूट पड़ती है। कैसे? कभी अभी हम पुमड़ी में थे, मोटी पुमड़ी में कार्यक्रम थे, वहाँ श्री स्वामीनारायण संतो भी पधारे थे। तो उसी समय में उनके प्रवचन कार्यक्रम ख़त्म हुआ और वो जब जाने लगे, अपने संतों का कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ था, वहाँ संतों को बोलने नहीं दिया था शाम को, पहले उन लोगों को दिया। तो जैसे उनको विदाई देने में सारे भक्त उठकर वही तरफ चले गए, फिर बाद में पंडाल सुना सुना हो गया। फिर संतों ने प्रवचन भी किया, लेकिन बहुत मुझे ये लगता है कि धीरे 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 ये कबीर पंथ समाज से लोग टूटते जा रहे हैं। ये नहीं होना, क्योंकि दुनिया के अंदर में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देखो तो सदगुरु कबीर साहब की जो पारख विचारधारा है ना, ये अकाट्य है, इसी का कोई निषेध नहीं कर सकते। तो साहब जी ऐसे लगता है टूट रहे हैं, तो उस कुछ कमी तो होगी। उसमें कमी क्या है ये बताऊं। जो भक्त समाज आते उनकी सेवा भावना बहुत कुछ श्रद्धा से आते हैं जाते हैं, लेकिन जो गहराई में जाना चाहिए, मेरे संतों के आज मैंने प्रवचन सबके सुने, एक संतों को नहीं सबके सुने, तो सभी संत महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से वो बातें बताई गई, लेकिन जो भक्तों के दिमाग में गहराई से जो जड़ और चेतन के जो विभाजन अलग अलग है और अलग अलग विभाजन का उनको बोध नहीं हुआ। जब तक हमको जीवन में जड़ का बोध ना हो तब तक चेतन का बोध नहीं होता। ये एक बार अपने आप का बोध हो जाने के बाद उनके ऊपर जितनी भी ये संसार की वाणियाँ निछावर करो, लेकिन इसके पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आजकल क्या है कि जहाँ भीड़ देखते हैं ना, वहाँ पब्लिक भागती रहती है, क्योंकि ये भीड़ में कोई दिमाग नहीं होता है। कबीर साहिब ने नहीं कहा कि कैसी है संसार की ठाठ, जो गाडर की ठाठ, एक पड़ा गाड़ में सब्बे गाड़ में जात। बोले कि वहाँ बहुत कुछ है तो सब वही तरफ, लेकिन जो साधु संत अपने भक्तों से शिष्य बनाया जाता है, हाँ, और शिष्य बनाते हैं तो उसी के अंदर में उनको बोध देना चाहिए। पहले उनके स्वरूप का बोध होना चाहिए, कि मूल चीज़ जब तक नहीं होना तब तक उसी के अंदर में गहराई से बोध नहीं होता, इसलिए उनका मन डामाडोल होता है, क्या सत्य है क्या असत्य है। क्योंकि जब तक सत्य का बोध ना हो तब तक असत्य का भी बोध ना हो। लेकिन पहले सोचना चाहिए कि असत्य क्या चीज़ है। जब असत्य का बोध हो जाएंगे तो सत्य तो आपका बोध हो जाएंगे, नहीं होगा। हम लोग जड़ चेतन की बात करते हैं कि भाई सबके शरीर के अंदर में विद्यमान प्रत्येक चेतन जीव है, लेकिन उनको अपने आप का बोध है कि नहीं, वो सोचना चाहिए। जब उनके अपने आप का ही बोध ना हो, वो ऊपर की बातें सत्संग की बातें जो है सुनते रहते हैं, लेकिन कैसे है मालूम है, जैसा ओस का पानी गिरता है ना, उसका पानी गिरने से सवेरे सवेरे हम देखेंगे तो मोती जैसा दाना दिखता है, फिर धूप आती है तब सूख जाती है। जैसे हवा में गोलियां जितनी भी लगाओ लेकिन किसी को असर नहीं हो रही, ऐसे ही यहाँ संतों महापुरुषों का सत्संग तो सब सुनते हैं, लेकिन उनको गहराई से मनन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, तो उनके अंदर में वास्तविकता बोध नहीं बैठता है साहब जी। क्योंकि इसी के अंदर में अपने के अंदर में क्या है, पारक सिद्धांत के अंदर में कोई जड़ पूजा नहीं है, अंधश्रद्धा भी नहीं है, कुछ नहीं है। आज समाज के अंदर में देखो तो आप किसी को भी बता दीजिए कि मूर्ति है और ये मूर्ति की सवेरे उठो, स्नान करो, नहाओ धोओ, फिर उनकी पूजा करो और उसके प्रणाम करो, दंडवत करो, तो वो उसके दिमाग में जल्दी बैठता है, क्योंकि आगे महापुरुषों को इसने तो देखा नहीं है और वर्तमान में देखते हैं। तो उसी के अंदर में जड़ और चेतन, आज हम देखते हैं प्रकृति और पुरुष, बराबर। दुनिया के अंदर में दो चीज़ है, तीसरी चीज़ है नहीं। पुरुष उसको जानने वाले, प्रकृति पंचमहाभूत तत्व की है। हम प्रकृति से डायरेक्ट जीवन जीते हैं, लेकिन इसका बोध नहीं है। जैसे ये पौधा है, ये पौधा देखने में बहुत सुंदर है, ठीक है ना, ये जो पौधा है वो देखने में सुंदर है, ठीक है, और वो सामने वाला है वो भी पौधा सुंदर है, लेकिन उसके ऊपर फूल है, उसकी सुवास नहीं आएगी, क्योंकि एक कृत्रिम है। तो कृत्रिम और प्राकृतिक का ज्ञान होना चाहिए। जब कृत्रिम और प्राकृतिक का ज्ञान होगा इंसान को, तो उनको जड़ और चेतन का बोध होगा, क्योंकि ये शरीर अपना
आपका हमारा सबका बना है, वो प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं है। लेकिन कृत्रिम किसी को बना दिया जाए, अपने शोरूमों में देखते हैं वो प्लास्टिक का बना के खड़ा कर देते हैं, तो कृत्रिम है। तो कृत्रिम के अंदर में जान नहीं होती है और प्राकृतिक के अंदर में जान है। इसी प्रकार से संसार के अंदर में जितने हमारी दृष्टि जहाँ तक जाती है, जो चीज़ देखते हैं वो सब जड़ है और उसी को जानने वाला चेतन है। अब उनका बोध क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंसान का मन सवेरे से शाम तक जड़ प्रकृति के साथ में मिला हुआ है। जैसे उठते ही हम झाड़ू पकड़ लेते हैं, कचरा साफ करते हैं, मकान में साफ करते हैं, स्नान करते हैं, जो भी क्रिया होती है वो जड़ के साथ में है, चेतन के साथ में नहीं है। ये भाव होना चाहिए कि इसी के अंदर में सवेरे रामायण में नहीं कहे कि प्रातः कल उठ रघुनाथा, मात पिता को शीश नमाऊ माथा। ये जो सर है ये माता पिता के चरणों में शीश नमाओ, क्योंकि उसी के अंदर में चेतन है। अगर जैसे समझ लीजिए ये छोटे बच्चे होते हैं, एक बाप के दो बेटे हैं, एक बेटा ये करता है कि आपके पिताजी की तस्वीर बनाकर सज धज कर सजा कर रख लेते हैं, सवेरे शाम तक उठते हैं, वो उठने के बाद उसकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसको निवेद्य धराते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और एक बेटा है कुछ नहीं करता है। एक बेटा है वो सवेरे उठता है, पिताजी संडास बाथरूम जाना है, उठा कर ले जाता है, ला कर खट्टे में बिठा देता है, ब्रश या दातुन दे देते हैं, वो ब्रश दातुन कर लेते हैं। समय हो गया पानी दे देते हैं, पिताजी स्नान कर ले, कपड़ा बदला ले। समय हुआ जलपान दे देते हैं, दोपहर टाइम हुआ तो भोजन दे देते हैं। अब आप ये बताइए कि पिताजी किसके पे खुश रहेगा? बताओ। जो सब कुछ काम करता है उसका। और वो पूजा तो वही भी करता है और ये भी पूजा करता है। लेकिन वो क्या, जैसे आपने जड़ और चेतन की बात बताई, जड़ की तो पूजा करता, वो सवेरे से शाम तक 4 बजे उठकर वो अपने पिताजी के फोटो है उसकी सेवा करते। लेकिन ये फोटा कभी आशीर्वाद नहीं देने वाला। ये प्रत्येक जो पिताजी है उसके अंदर में जान है, वही आशीर्वाद देगा। उनके आशीर्वाद से ही वो सुखी, शांति और सारे सुसंस्कार परिवार बनते हैं। कभी तस्वीर, कभी किसी को, हाँ वो तस्वीर है लेकिन वो दर्शनीय है कि हमारे पिताजी ऐसा ही थे, ठीक है ना। लेकिन साहब जी जड़ और चेतन लोग समझ रहे नहीं समझ रहे ऐसा तो कोई पता, ऐसा ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ जी। लेकिन उसमें ऐसा प्रभाव क्यों नहीं पड़ता कि जड़ की चेतन पूजा नहीं करनी चाहिए, कि जो जिंदा है उसकी सेवा अर्चना करनी चाहिए? हाँ, तो वो प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके पीछे बहुत कुछ कारण होता है। जैसे पिता है, अब पिता की सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन पिता के अंदर में सारे दुर्व्यसन भरा है और बेटा के अंदर में कुछ नहीं, इसलिए पिता ऊपर उनकी श्रद्धा नहीं है। जैसे तस्वीर बनाकर रख दिया, जब से रखा वो वैसे ही का वैसे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये प्रत्येक प्रकृति के अंदर अनादि काल से प्रकृति परिवर्तनशील है, ठीक है ना। वो बनना और बिगड़ना उसी के अंदर में रहा है, इसलिए ये प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। और जड़ की तस्वीर बना दिया, वो ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना देते हैं, कुछ नहीं, जैसा है वैसा आप अपने से पूजा करो, सेवा करो, मांगो, और हाँ ना वो कुछ जवाब नहीं देती। यहाँ आप करोगे, मैं आपकी सेवा करूँगा, पूजा करूँगा, और जो आपके पास मांगू तो दे देंगे। और कभी कभी आप मेरे से नाराज़ भी हो जाएंगे, हाँ, मेरी कोई गलती हो तो नाराज़ भी होंगे, कभी कभी डांट भी देंगे, क्योंकि ये जिंदा मूर्ति है ना, वो कुछ नहीं करेगी। इसके लिए जो कुछ नहीं करती, इसके पे श्रद्धा बनी रहती, और उसी के अंदर में मन जो होता है डामाडोल होता है, क्योंकि मन के अंदर में डरता नहीं है। लेकिन ये नहीं समझता है, संसार के अंदर में शिष्य ये नहीं समझता है कि कबीर साहिब जी जैसे महापुरुषों ने, और कबीर साहिब जैसे महापुरुष को आज किसी ने उदाहरण दिया था, को एक शिष्य वहाँ आश्रम में मिलने आ रहा था, कबीर साहिब जी से कंठी बोध लेने की, ऐसा ही समझ लीजिए। तो कबीर साहिब जी बैठे बैठे एक पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। हम तो ये सोचना चाहिए कबीर साहिब किसका ध्यान करते होंगे? ध्यान तो सभी करते हैं, कि ध्यान किसका करते हैं ये। तो कबीर साहिब जी वहाँ बैठे बैठे ध्यान कर रहे थे, और किसी ने आके, उस शिष्य ने जाते समय सोचा कि कभी रास्ता में बैठे तो सिर में टपली मार दिया गया और चला गया, और जाकर कहा कि वहाँ आश्रम में कबीर साहिब जी कहाँ हैं? तो बोले कि यहाँ तो नहीं है, आपको रास्ते में नहीं मिला, वो तो वो पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे होंगे। अब जब जाकर बाद में उनको बहुत प्राश्चित हुआ अंदर से कि सदगुरु कबीर साहिब जी को, जिसको मैं मिलने आया, जिनके मैं गुरु करने आया, और उसी को मैंने ये किया, ऐसा व्यवहार किया। जब आया तब
वहाँ चरणों में गिरा, कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे में ना बुद्धि है ना ज्ञान है। बोले कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि पानी पीजिए छान के, गुरु करजिए जान अनुभव के। क्योंकि जैसे किसी के यहाँ बर्तन लेने जाते हैं, मिट्टी का बर्तन 4 बार टकोरते हैं और फिर बर्तन लेते हैं कि नहीं, ऐसे तो खरीद नहीं लेते हैं। हर कोई चीज़ खरीदने पहले से पारख करते हैं, जब पारख में पक्का होता है तब वो खरीदते हैं। जैसे आप साग मंडी में जाइए, साग मंडी में वो देंगे ऐसा नहीं है, अपने हाथ से टटोल कर ही परख कर ही लेते हैं। एक छल्ला सवाल है साहब जी। जैसे कबीर साहब के सिद्धांत के कई महापुरुषों ने जड़ चेतन का स्पष्ट भेद बताया है जी, वो नहीं करना वो करना, सभी बातें बताई, लेकिन अन्य मत पंथ में वो नहीं बताई जाती है, नहीं बताते ऐसे नहीं। जड़ चेतन का बोध सबने बताया जी, वेदांत में अंदर देखो, लेकिन वो कैसे है। जैसे आपको चावल दाल दे दिया मैंने, साफ कीजिए, तो आपने चावल अलग कर दिया, कंकर अलग कर दिया, जीव जंतु अलग कर दिया, अलग तो कर दिया, लेकिन शाम के टाइम पे जब साफ हो गया बाद में एक कर दिया, बस इतना फर्क है कि जड़ चेतन मिश्रित कर दिया। हाँ, जड़ से चेतन और चेतन से जड़ अनादिकाल से चलता है, वो मिक्स कर दिया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, खलीलम ब्रह्म, जगत ब्रह्म स्वरूप है। हाँ? बस वही आके रुक गए। कबीर साहेब ही इसका विवेक किया कि ये जड़ भी चीज़ अलग है और चेतन है। जड़ के अंदर में जानपन नहीं है, जड़ के अंदर में जीवन है। कैसे? जैसे पेड़ पौधा है, अभी हरा भरा रहता है, फल देता है, खिलता है, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति अनादिकाल से परिवर्तनशील है, अस्थाई नहीं है, ठीक है ना। और चेतन अपरिवर्तन है, चेतन में कभी परिवर्तन नहीं होता है। अब वहाँ क्या है कि जड़ और चेतन दोनों एक है, जड़ से चेतन बनता है और चेतन से जड़ बनता है, वो मिक्स मान लिया गया। इतनी कसर है, ज़्यादा कोई कसर है नहीं। इतना बोध के लिए सदगुरु कबीर साहब ने पूरा बीजक ग्रंथ, और इनके परंपरा में कितने संत महापुरुष हो। जैसे सबसे पहले पारक सिद्धांत में राम रहस साहिब, राम रहस साहेब जी ने, वो वेदांती थे, और ऐसे संतों महापुरुष से सत्संग हुआ, उसी के अंदर में से वो गेरुए कपड़े में थे, वो छोड़ दिया गया निकाल कर और अपने सफ़ेद पैर लिया गया। वो सदगुरु कबीर साहिब जी के अंदर में आए, तब उनके बाद में पंच ग्रंथि की रचना किया। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, लेकिन इतना भेद नहीं पता चलता कि जड़ अलग है और चेतन अलग है, वो दो चीज़ पता नहीं चलता है। अब जिनको ये जड़ और चेतन का अलग अलग भेद पता चल जाएंगे तो शास्त्रों की जो वाणी है ना, उनका निषेध कर सकते हैं और अपने परख कर ही पूर्णतः हो साते हैं। खूब खूब धन्यवाद साहब। साहेब क्या आपका नाम है? मेरा नाम जस्सू भाई है। जस्सू भाई यहाँ के रहने वाले हो? यहाँ से 22-30 किलोमीटर के दूर। 30 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ आए आप? हाँ, क्योंकि सिद्धेश साहेब जी के ये दीवान जी हैं। हाँ, यहाँ यही तरफ तो दीवान भी मानते हैं कि मैंने आगे बैठे थे, सभी संतों को मैंने पूछा, मैंने कहा ये साहेब जी से पूछा, राम साहेब से, तो बोले कि ये जो है ना, ये दीवान जी आगे आगे लाइन में बैठे हैं। तो मैंने कहा जितने महात्मा होते सबके दीवान होते हैं। पहले के ज़माना में अंदर में जो शंकर भगवान के आगे देखो, जी जी, उनका भी दीवान होता था। ऐसे ये दीवान पदवी अच्छी है, लेकिन उनको भी अधिकार इतना है जैसे सरपंच होता है और डेपुटी सरपंच होता है। जब सरपंच नहीं होता है ना, उनकी गैर हाजिरी है, तो उसी समय जो कार्य करना हो तो डेपुटी सरपंच कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ के आप मुख्य प्रमुख हो, ठीक है। आपका अध्यक्ष पद बहुत सरस है और आपकी वाणी भी ऐसी है कि भक्तों को एक समेट कर रख सकते हैं। और यही होना चाहिए कि भक्तों कभी टूट ना हो। और उनमें, क्योंकि सबके मन नहीं है कि मन ऐसी चीज़ है ना कि मन गजेंद्र माने नहीं चले सूती के साथ, महावत बेचारा क्या करे अंकुश नहीं हाथ। क्योंकि मन मोती ने कांच, टूटने के बाद, जैसा ये मोबाइल है, यहाँ क्रैक हो गया तो हम एरो लाइट लगा कर ठीक तो कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो क्रैक दिखाई देगी। इसके लिए सबका मन रखते हुए आप सभा का संचालन करते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है, आपके माता पिता और आपके गुरुजनों को। साहेब, थैंक यू सर।